दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की ताकत देता है। आज की कहानी, चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह जंगल का निर्विवाद राजा था। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप उठते थे और जानवरों के दिल दहल जाते थे। जंगल के सभी पशु पक्षी उससे डरते थे, लेकिन उसके न्याय और साहस का सम्मान भी करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी लाल भूरी लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था चतुरा। नाम के अनुसार वह बहुत चालाक, बुद्धिमान और त्वरित निर्णय लेने वाली थी। वह जानती थी कि जंगल में केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीवन जिया जाता है। जंगल का जीवन। जंगल हरा भरा था। ऊंचे साल और सागौन के पेड़, झरनों की मधुर आवाज और पक्षियों का कलरव सब मिलकर एक सुंदर संसार रचते थे। हिरण झुंड में घूमते, बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते और हाथी नदी के किनारे नहाते दिखाई देते। लेकिन इस शांति के बीच एक डर हमेशा बना रहता, सिंहराज की भूख का डर। जब भी उसे भूख लगती, वह शिकार पर निकल पड़ता। उसके पंजों की आहट से ही जानवर भाग खड़े होते। चतुरा लोमड़ी अक्सर दूर से ये सब देखती। वह जानती थी कि शेर के सामने जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वह हमेशा सावधानी बरतती। एक दिन की घटना। एक दिन सुबह सुबह सिंहराज शिकार की तलाश में निकला। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, फिर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। हिरण बहुत तेज निकले, जंगली सुअर झाड़ियों में छिप गए और बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। थका हारा और भूखा शेर शाम तक जंगल में भटकता रहा। तभी उसकी नज़र चतुरा लोमड़ी पर पड़ी। वह एक झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। सिंहराज की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज भले ही बड़ा शिकार न मिला हो, लेकिन ये लोमड़ी मेरी भूख मिटा देगी। वह धीरे धीरे दबे पांव चतुरा की ओर बढ़ा। लोमड़ी की सूझबूझ। चतुरा ने जैसे ही पत्तों की सरसराहट सुनी, वह सतर्क हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने सिंहराज खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि इस समय डर दिखाना मौत को बुलाना होगा। वह झुककर बोली, महाराज, आपको प्रणाम। आप जैसे पराक्रमी राजा के दर्शन आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शेर ने गरजते हुए कहा, मुझे चापलूसी की जरूरत नहीं। मैं बहुत भूखा हूँ, और आज तू ही मेरा भोजन बनेगी। लोमड़ी ने तुरंत सोचा। कुछ ही क्षणों में उसने एक योजना बना ली। चालाकी की योजना। लोमड़ी बोली, महाराज, यदि आप मुझे खा ही लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं अपने राजा के काम आ सकी। लेकिन क्या आपने सुना नहीं कि इस जंगल में एक और शेर आ गया है? शेर की भौहें तन गईं। क्या कहा? दूसरा शेर इस जंगल में? असंभव। लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज। वह खुद को इस जंगल का असली राजा कहता है। आज ही उसने मुझे पकड़ लिया था। वह मुझे खाने ही वाला था, लेकिन मैंने कहा कि पहले अपने राजा से अनुमति ले लूं। तब उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि जाकर अपने राजा को बुला ला। सिंहराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुझे दिखा वह दुस्साहसी शेर कहाँ है। कुएं का रहस्य।
चतुरा ने उसे जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गई। वह कुआं गहरा था और उसमें साफ पानी भरा था। लोमड़ी ने इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह इसी कुएं में रहता है। मैंने उसे यहीं देखा था। सिंहराज ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। उसे लगा कि सामने वाला शेर भी दहाड़ रहा है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बराबरी करने की? सिंहराज गरजा। क्रोध में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन अंदर तो केवल पानी था। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर कुआं गहरा था। चतुरा ऊपर खड़ी सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, ताकत बड़ी चीज है, पर बुद्धि उससे भी बड़ी। कुछ देर बाद शेर थककर शांत हो गया। जंगल में खबर फैल गई कि सिंहराज अब नहीं रहा। नया सवेरा। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अब वे बिना डर के घूम सकते थे। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। चतुरा लोमड़ी ने कभी इस घटना का घमंड नहीं किया। वह जानती थी कि बुद्धि का उपयोग केवल संकट से बचने के लिए करना चाहिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। समय बीतता गया। जंगल में फिर शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर ये तय किया कि वे मिलजुल कर रहेंगे और किसी एक पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि उससे अधिक महत्वपूर्ण है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।